एक जमाने में एक दूर दराज की सल्तनत में एक जालिम और बेरहम बादशाह जिसका नाम बादशाह अलिरिक था। उसने लोहे की मुट्ठी से हुकूमत की, अपनी रियाया पर रहम नहीं किया। इसके जाबिराना कवानीन और भारी टैक्सों ने लोगों पर बोझ डाला, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर मसाइब और अदम इत्मीनान हुआ। सल्तनत के एक दूर दराज कोने में कैसल रिवेन शेडो की बुलंद ओबाला पत्थर की दीवारों के अंदर घिरा हुआ सीड्रिक नामी एक कैदी रहता था। इसे नाहक कैद में रखा गया था इस जुर्म के लिए जो उसने किया ही नहीं था। सीड्रिक एक आजिज और मेहरबान इंसान मजलूम शहरियों के लिए उम्मीद की अलामत बन गया था। एक दिन देहातियों का एक गिरोह रात के पर्दे में चुपके से इकट्ठा हुआ। उनके चेहरे ढेले चादरों से छुपे हुए थे। उन्होंने सीड्रिक को आजाद करने और बादशाह अलिरिक की जालिमाना हुकूमत को खत्म करने का मंसूबा बनाया। इस मंसूबे में एक बहादुर रेस्क्यू मिशन के साथ साथ बादशाह के जुल्म को दुनिया के सामने जाहिर करने की स्कीम भी शामिल थी। उनके मंसूबे को हरकत में लाने के साथ देहातियों ने चौकस मुहाफिजों को महारत से बचाते हुए महल में घुस लिया। वो सीड्रिक के सेल में पहुंचे, जहां उसने कई साल अंधेरे और तन्हाई में गुजारे थे। जैसे ही दरवाजा खुला, सीड्रिक की आंखें गांव वालों से मिलीं और उसकी आंखों में तशक्कुर के आंसू छलक पड़े। जैसे ही सीड्रिक अपनी जेल से निकला, इस गिरोह ने किले के मरकज तक अपना रास्ता बना लिया, जहां किंग अलिरिक का अजीम अलशान हाल था। वहां उन्होंने बादशाह के जुल्म का सबूत जाहिर किया, इसके गैर मुंसिफाना टैक्स, लोगों की तकालीफ और सीड्रिक की गलत कैद। बादशाह के जराइम सबके सामने खिले थे। महल के अंदर और बाहर मुश्तइल हुजूम ने इंसाफ का मुतालबा किया। जबरदस्त चीखों पुकार का सामना करने वाले बादशाह अलिरिक के पास तख्त से दस्तबरदार होने के सिवा कोई चारा नहीं था। सीड्रिक, जो अब एक आजाद आदमी है, को एक हीरो के तौर पर सराहा गया और बादशाही में हमदर्दी और इंसाफ का एक नया दौर शुरू हुआ। जालिम बादशाह और कैदी से हीरो बने की कहानी एक लेजेंड बन गई, एक याद दहानी के तारीख तरीन वक्त में भी अवाम की हिम्मत और इत्तेहाद जुल्म पर काबू पा सकता। बादशाही एक नए रहनुमा के तहत परवान चढ़ी और इंसाफ और मेहरबानी एक बार फिर गालिब आ गई।